تسلی دا چشمہ یہوہ تسلی دا چشمہ یہوہ میں جب بھی پکارا تو سنتا میری تسلی دا چشمہ یہوہ تسلی دا چشمہ یہوہ میرا روگی تیرے کو ایک باری آ گیا وہ بیماریاں تو چھٹ کے رہائی پا گیا میرا روگی تیرے کو ایک باری آ گیا وہ بیماریاں تو چھٹ کے رہائی پا گیا مجھے فضلا دینا مجھے فضلا دینا ہوگی چوری بھری اگنال سڑکے سارے مرن پاوے بھولیارو پاوے لشکر ہو تیری اگنال سڑکے سارے مرن مجھے اگنی دینا بھولی بھری تسلی کا چشمہ تسلی کا چشمہ یہوہ جینا روگی تیرے کو ایک باری آ گیا وہ بیماریاں تو چھٹ کے رہائی پا گیا جینا روگی تیرے کو ایک باری آ گیا وہ بیماریاں تو چھٹ کے رہائی پا گیا تمہیں فضلا دینا تمہیں فضلا دینا ہوگی چوری ہری تسلی دا چشمہ یہوہ تسلی دا چشمہ یہوہ تیرا روگی تیرے کو ایک باری آ گیا وہ بیماریاں تو چھٹ کے رہائی پا گیا تیرا روگی تیرے کو ایک باری آ گیا وہ بیماریاں تو چھٹ کے رہائی پا گیا تمہیں فضلا دینا ہوگی چوری بھری تسلی کا چشمہ یہوہ تسلی کا چشمہ یہوہ ہاللیلویا ہاللیلویا تو تسلی کا چشمہ ہمارے بھرپور طور پہ تالیاں بجائیں گے اس تسلی کے چشمے کے لیے جو ہماری نجات بن کے اس زمین پہ آیا اور خدا کا بندہ بزرگ شاؤل کہتا ہے جب وہ یسوع مسیح ہیکل کی طرف ان کے باپ اسے لے کے جا رہے تھے تو اس نے کہا کہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی وہ نجات کا بانی قابل کرنے والا یسوع میرا اور آپ کا نجات دہندہ زمین پہ آیا وہ ہمارے لیے کیوں آیا تاکہ ہم کیا پائیں زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں کیونکہ ابلیس کے ہاتھوں میں شکست کھا رہے تھے
वो जिंदा उम्मीद बन के हमारे दरमियान में आए। आए इसी तरह खुदावन की प्रस्तिश में बढ़ते हुए खुदावन के बंदा के साथ मिलकर, क्वायर के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया। तेरी तारीफ हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, 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 सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। आदरों से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। आदरों से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया तारीफ करेंगे, करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिंदगी की राहों में यीशु मेरा चौपाटू है। जिंदगी की राहों में यीशु मेरा चौपाटू है। तेरा रहूंगा, पीछे चलूंगा, तेरा निशान तू है। तेरा रहूंगा, पीछे चलूंगा, तेरा निशान तू है। हालेलुया तारीफ करेंगे, करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, करेंगे। हालेलुया, 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 जीवन जो गुजरे पिया, यीशु तेरी सदा के लिए। जीवन जो गुजरे पिया, यीशु तेरी सदा के लिए। जब तक जीऊंगा यही कहूंगा, मैं खुदा के लिए। जब तक जीऊंगा यही कहूंगा, मैं खुदा के लिए। हालेलुया तारीफ करेंगे, करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मेरा चौपाटू है। जिंदगी की राहों में यीशु मेरा चौपाटू है। तेरा रहूंगा, पीछे चलूंगा, मेरा निशान तू है। तेरा रहूंगा, पीछे चलूंगा, मेरा निशान तू है।
खुदावंद की हजूरी में हमने क्या गाया? हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हम उसी वक्त उसकी तारीफ करते हैं जब वो हमारी जिंदगी में काम करता है। क्या ये बात है? खुदा हमारा हमारे साथ उसकी खुशनुदी है, क्योंकि खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा की खुशनुदी उसके लोगों के साथ लगी रहती है। आए इसी तरह खुदा की हुजूरी में बढ़ते हुए हम गीत गाएंगे, तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देती है। हकीकतन जिंदगी की बातें किसके पास है? खुदा के बेटे यीशु के पास है। उसके बेटे के बगैर कहीं जिंदगी नहीं है। उस जिंदगियां जाती हैं जिंदगी को तलाश करने के लिए दीगर मकामात पे, मगर जाते वो अच्छी चीज के लिए है। मगर खुदा का कलाम कहता है किसी और के पास जिंदगी की बातें नहीं है। जिंदगी की बातें सिर्फ खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। आए बड़े ईमान के साथ हम इस गीत को गाएं। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दुनिया। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दुनिया। मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, 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 मिठे तेरे नाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दुनिया। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दुनिया। थोड़ी जिंदगी कुछ बिना गाने, थोड़ी जिंदगी कुछ बिना गाने। रात में चनिया दिन बदनामी, रात में चनिया दिन बदनामी। सदा तेरा नाम दिया गल्ला, 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 सदा तेरा नाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दुनिया। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दुनिया। सच्ची जान पा दुनिया।
जिस किसी को खुदावंद का रूह उबारता है वो दस्ते दुआ बुलंद हो सकते। जिस किसी को खुदावंद का रूह उबारता है। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह, मैं दिल और दिल की तय गहराइयों से तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरी गहरी हजूरी के लिए, तेरे मस्सा के लिए, तेरे जोर के लिए। खुदा पाक खुदा, यीशु के नाम से खुदा पाक खुदा, जो तू अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है खुदा पाक खुदा, आज खुदा पाक खुदा समझ के दिन हमसे वापस न लौटे, बल्कि तेरे कलाम के वसीला से, प्रस्तुत के वसीला से ढेरों बरकतों को रिसीव करने वाले बने तेरा पाक खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और सारा जलाल मैं तुझे देता हूँ, क्योंकि तू बड़ा खुदा है और तेरी शुक्रगुजारी और तेरी वफादारी जो कुछ हमारे साथ रहती है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा पाक खुदा। पाक खुदा सारी खुदा पाक खुदा मीटर का कंट्रोल तेरे हाथों में देता हूँ, साजो आवाजों को तेरे कंट्रोल में देता हूँ खुदा पाक खुदा। पाक खुदा जब तेरा बंदा तेरे कलाम को बयान करने वाला है खुदा पाक खुदा, यीशु के नाम से खुदा पाक खुदा, और सुनने वाले कान और समझने वाला दिल तेरा खुदा पाक खुदा, आज तेरे कलाम के वसीला से हम बरकतों को रिसीव करने वाले बने। हर तरह के जो बंद खुदा पाक खुदा दरवाजे हुए हैं वो खुले यीशु के नाम से खुदा पाक खुदा। या पाक खुदा मेरी विनती पर अपना कान लगा, दुआ को सुन, कबूल कर। ये सब कुछ मांगते तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने अजीम खुदा के लिए भरपूर तौर पे तालियां बजाएं। आइए प्यार के साथ मिलकर हम कोशिश करेंगे। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुखड़ा है, खुदा का थामे रखना रास्ता सुखड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुखड़ा है, खुदा का थामे रखना रास्ता सुखड़ा है। चलो
तेरा शुक्र अदा करते हैं। और खुदावन हम उस सुकड़े रास्ते पर चलने वाले बन जाए। बेशक वो मुश्किल रास्ता है, लेकिन खुदावन हमेशा की जिंदगी उस रास्ते पर है, क्योंकि वो रास्ता तेरी तरफ आता है, जिंदगी का रास्ता है। हम उस कुशादा रास्ता जो हमें दिखाई देता है, हम उस पे जाने वाले ना हो, क्योंकि वो मौत का रास्ता है। और खुदावन तुझ कादरमती खुदा में हम लायक तौर से बढ़े और हमारी जिंदगियों से खुदा तेरा बेटा जलाल पाए। इस वक्त खुदा को अपने कलाम को नाजिल फरमा, ताकि बाप आसमानी खुदा तेरे कलाम की बातों को अपने अंदर रख ले और तेरे खिलाफ गुनाह न करे और तुझे इज्जत और जलाल दे, क्योंकि खुदावन तू ही जलाल का बादशाह है। यीशु मसीह नासरी के नाम में अब बैठ सकते हैं। हम अपने खुदावन अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बड़ा अच्छा अभी जो हमने लास्ट गीत गाया वो क्या था? रास्ता सुकड़ा है। दो रास्ते हैं, एक खुदा के कलाम में लिखा है कि दो रास्ते हैं। एक कुशादा रास्ता है जो चौड़ा है और एक सुकड़ा रास्ता है, और सुकड़े रास्ते में जाने वाले जो है वो कम है, लेकिन चौड़ा और कुशादा रास्ता जो है वो उसमें भीड़ ज्यादा है, उसमें भीड़ बहुत लगी हुई है और हर कोई उस रास्ते से खुला कंफर्टेबल तरीके से पार्टी करते हुए और सब कुछ करते हुए जाना चाहता है। लेकिन जो सुकड़ा रास्ता है वो थोड़ा तंग है, लेकिन वो हमेशा की जिंदगी का रास्ता है। हमें लगता है कि शायद हम दुनिया से अलग हो गए हैं, दुनिया से बिल्कुल ही कट चुके हैं, लेकिन जब हम दुनिया से कटते हैं तो हम यीशु मसीह के हो जाते हैं। आमीन। और हमें किसके साथ चलना है? हमें यीशु मसीह के साथ चलना है, क्योंकि उसने क्या कहा था कि जिंदगी की रोटी, वो कहता है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। और आज हम इस पाक मेज में जो सजाई गई है, इसमें हम सब शामिल होने को है। वो जिंदगी की रोटी कौन है? वो जिंदगी की रोटी डर के दे। वो जिंदगी की रोटी, वो जिंदगी की रोटी खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। आमीन। और हम उसमें शामिल हो जाते हैं और हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस टेबल के लिए। ये खुदावन का दस्तरख्वान है, पाकिशा भी कहते हैं और हम पाक शराकत भी कहते हैं। पाक शराकत है ये, यानी कि ईमानदारों की फेलोशिप के लिए हम लोग ये रस्म करते हैं। और क्योंकि खुदा के कलाम में शागिर्द भी यूं ही किया करते थे, और खुदा के कलाम में अमाल की किताब उसके 2 बाब के अंदर लिखा है कि जब शागिर्दों के साथ दूसरे लोग भी आके मिल रहे थे और पतरस कलाम सुना रहा था और 3000 लोग ईमान लेकर आए। कितने? 3000 लोग ईमान लेकर आ गए। और जब तक हम खुदा के बेटे यीशु मसीह का इकरार नहीं करते, तब तक हम इस मेज में शामिल भी नहीं हो सकते। इस मेज में शामिल होने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है? उसका इकरार करें, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा माने, और फिर इस मेज में हम शामिल हो सकते हैं। फिर हमारी पाक शराकत है, फिर हमारी सेंट्स की मुकद्दसीन की जो है वो फेलोशिप है, द लॉर्ड्स टेबल, होली कम्युनियन। हमें इस मेज के पास आने से पहले याद रखने की जरूरत यह है कि ये एक शुक्रगुजारी है। क्या ये एक शुक्रगुजारी है कि खुदावन तेरा शुक्र हो कि हम इस लायक ना थे कि इस पाक मेज में शामिल हो सकते।
لیکن یہ اس کا فضل ہوا. شریعت میں بہت سی چیزیں اپنے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، اپنی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کا ارینجمنٹ ہوتا تھا. خاص طور پہ جو بھیڑ بکریاں اور بیل جو لوگ چڑھاتے تھے، لیکن وہ کافی نہ تھی. ایک ایسا برا جو جہاں کے اٹھا لے جاتا ہے، ایک ہی بے عیب برا. اور جب وہاں پہ ہم خدا کے کلام میں پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ جب وہ کسی کو قربان کرتے تھے تو پہلے اس جانور کو بھی دیکھا جاتا تھا کہ وہ کس طرح سے، کوئی کیا اس میں کوئی داغ دبا، کوئی بیماری تو نہیں اس کے اندر. تو وہ ایک ہی خاندان کے لیے یا ایک ہی شخص کے لیے ہوتا تھا. لیکن آج ضرورت تھی کہ دنیا کو گناہ سے نکالا جا سکے، اور وہ برا جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے وہ بے عیب برا تھا. اس کی طرح تو کوئی بھی نہیں تھا. حالانکہ ہم خدا کے کلام میں دیکھیں، ابراہیم، نوح، موسیٰ، ہارون، دانیل، حزقیل، یسایہ، یرمیہ سبھی آئے. لیکن خدا کے کلام میں لکھا کہ خدا کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا. کس نے؟ وہ برا ایک ہی تھا جس نے گناہ نہیں کیا تھا، جس میں کوئی جھری، کوئی عیب نہ تھا، اور اس کا نام خدا کا بیٹا، خدا کا بیٹا. تھوڑا نا کافی سارے سر بھی دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کا زبان نہیں کھل رہی. چاہتا ہوں کہ زبان کھلے، اقرار کریں، کیونکہ یسوع کے نام کے اندر ہی زندگی ہے. آمین. اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے، جو ہمیں چھٹکارا دیتا ہے، جس نے ہمیں اس لائق کیا کہ اس میز میں ہم شامل ہو سکیں. آمین. کیونکہ ابتدائی کلیسیا جب شاگرد تھے، جب ڈسائپل جب اکٹھے ہوئے، جب انہوں نے جو لوگ ان کے اندر آ ملے، تو وہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ روٹی توڑنے، رفاقت رکھنے اور تعلیم پانے میں مشغول تھے. 3 چیزیں ان کے اندر کنٹینیو تھی اور وہ کرتے تھے. روٹی توڑتے رہتے تھے. آئے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے، حالانکہ یہ انجیل میں بھی لکھا ہے، اعمال میں بھی لکھا ہے روٹی کے تعلق سے، لیکن میرے ساتھ آپ خدا کے کلام میں سے لوکا کی انجیل اور اس کا 22واں باب اور اس کی 19ویں آیت نکال لیجیے. یہ ایک یادگاری ہے. کیا ہے؟ یہ ایک یادگاری ہے جو ہم کرتے ہیں، اور میں نے کہا کہ یہ ایک شکر گزاری بھی ہے. ہم یاد دلانا پڑتا ہے ایوری منتھ فرسٹ ویک کے اندر کہ چرچ کوشش کیجئے گا کہ مس نہ ہو، تاکہ ہم اس رسم کو کر سکیں، تاکہ ہم منتھ کے پہلے ویک کے اندر روٹی توڑیں، رفاقت رکھیں اور خدا کے کلام میں سے سیکھیں اور بابرکت ہو چلے جائیں. ہمیں یاد دلانا پڑتا ہے. لیکن جب کسی برڈے کے اندر 2 مہینے رہ جاتے ہیں تو پلاننگ شروع ہو جاتی ہے. وہ بھی شکر گزاری ہے، کرنی بھی چاہیے. لیکن کیا ہوتا ہے، پلاننگ شروع ہو جاتی ہے کہ کیسے ہونا چاہیے، کیا تھیم ہونی چاہیے، کیا کھانے کا ارینج کرنا ہے. اور یوں بھی میں کہوں گا کہ برڈے کے نام پہ فل آف انجوائے اور پارٹی کی جاتی ہے. لیکن خدا آج ہمیں سکھا رہا ہے کہ یہ شکر گزاری کرنی بہت ضروری ہے. ویسے تو ہر وقت، ہر دن بھی آپ کر سکتے ہیں. جب اس کا ٹوٹا ہوا بدن دکھائی دے، جب وہ کروس دکھائی دے، وہ صلیب دکھائی دے، جہاں سے کوئی کلوری کے مقام پر سے جب وہ لہو بہا، وہ جب میرے لیے اور آپ کے لیے، اس دنیا کے لیے وہ روٹی، وہ بدن توڑا گیا. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا کہ ابراہم کا جو بھتیجا تھا لوط، جب وہ پکڑا گیا، کسی حکومت نے، جب ان کے مخالفوں نے، بادشاہوں نے اس کو پکڑا، تو اس کو جب پکڑ کے لے کر گئے، تو جب ابراہم کو پتا چلا تو ابراہم گیا اور ابراہم نے اس
जंग को जीता और अपने लोगों को वापस लेकर आया और उसने फतह पाई। अब जब उसने फतह पाई तो खास बात पैदाइश की किताब उसके, ये अभी हम अपने हवाले में जाएंगे, लेकिन मेरे माइंड में एक बात आई कि वहां पर भी हम देखते हैं कि रोटी का जिक्र हुआ है। पैदाइश की किताब उसके 14वें बाब को आप निकाल लीजिए। यहां पर एक मुल्क सदक का बादशाह है और खुदा के कलाम में लिखा है, उसकी 17वीं आयत पे पढ़ने लगा हूं, गौर से देख लीजिए। और जब वो कदरल्लाह उमर और उसके साथ के बादशाहों को मारकर फिरा तो सदूम का बादशाह उसके इस्तकबाल को सुई के वादी तक जो बादशाही वादी है आया। और खास आपकी तवज्जो चाहूंगा, बहुत से स्कॉलर्स ये भी बयान करते हैं कि ये जिस को आगे मैं पढ़ने लगा हूं ये यीशु मसीह की एक तस्वीर थी। वो लिखा है, और मुल्क सदक सालम का बादशाह रोटी और मैं लाया और वो खुदा ताला का काहिन था और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और जमीन का मालिक है अब्राहम मुबारक हो। आमीन। अब वो क्या लेके आया था? मैं और रोटी वो भी लेकर आया और उसने कहा कि अब्राहम जब विक्ट्री और उसने पाई, वो जो फतह पाकर आया, तो उसकी शुक्रगुजारी के लिए वो आगे बढ़ा और उसने कहा कि वो मैं और रोटी लेकर आया। आज मैं और रोटी का हमारे लिए भी यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है और हम मुबारक लोग हैं। आमीन। आप साथ वाले को तो थोड़ा सा अच्छा सा ला के बोले कि आप मुबारक है। आमीन आमीन। हम मुबारक लोग हैं। हम अपने मुंह से ये सारी चीजों को डिक्लेयर करते हैं कि हम मुबारक लोग हैं। हम निकम्मे नहीं हैं, हम झूठे नहीं हैं, हम गरीब नहीं हैं, हम लापरवाह नहीं हैं, हम बीमार और लाचार हम बीमार और लाचार भी नहीं हैं। आमीन। आप 2-4 बातें मैं चाहता हूं कि आप अपने मुंह से डिक्लेयर करें जो आपको लगती है कि हैं, लेकिन आज अभी इसी घड़ी आप डिक्लेयर कर दें कि वो नहीं है। किसी के पास कुछ नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि आप ईमानदार हैं इसलिए आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन अगर है तो मैं आपको कह रहा हूं, खुदा का खादम होते हुए खुदा के मज़बा के ऊपर आप डिक्लेयर कर दें कि वो चीजें नहीं है, तो वो आज की बाद आपकी जिंदगी में नहीं रहेंगी, बल्कि नई चीजें होकर आपकी जिंदगी में आ जाएगी। आमीन आमीन। नहीं वीजा तो बोल दे कि वीजा है। जॉब नहीं है तो बोल दे कि जॉब है। ये वक्त है। कोई बीमारी में है तो बोल दे कि वो बीमार नहीं बल्कि वो शिफा पा चुका है। आमीन। क्योंकि बड़े के लहू के अंदर कुव्वत और कुदरत पाई जाती है। बड़े का लहू हमें धोकर साफ कर देता है। और खुदा के कलाम में यूहन्ना की इंजील के अंदर लिखा है कि बड़े का लहू हमें तमाम बीमारियों से पाक करता है, शिफा देता है, बख्श देता है। उसके लहू की ये कुदरत है, क्योंकि उस जैसा कोई भी एक नहीं है। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। वो ये सदके सालम का बादशाह जो है वो रोटी और मैं लेकर आया था और खुदा के कलाम में लिखा है खुदा ताला की तरफ से जो आसमान खुदा ताला की तरफ से, गौर कीजिए, लिखा है कि जो खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और जमीन का मालिक है अब्राहम मुबारक हो। और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथों में कर दिया। तब इब्राहिम ने सबका 10वां हिस्सा भी उसको दिया है। आमीन। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने एक बदन हमारे लिए तैयार कर रखा था, ताकि उस बदन के वसीला से, ताकि वो तोड़ा जाए, ताकि हमारा बदन शिफा पा जाए, ताकि उस पे दुख हो, ताकि हम सुख पा जाए, ताकि वो हमारा कूटा जाए और हम आजाद और बहाल होते चले जाएं। इसीलिए मैंने कहा कि ये एक बड़ी शुक्रगुजारी की बात है कि हम इस पाक मेज में शामिल हो सकते हैं।
हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि फोन करके बोलना चाहिए कि बताएं कि कब हमने पाक शाकत की इबादत करनी है ताकि हम इसमें शामिल हो सकें। जैसे मैंने कहा कि हम प्लान करते हैं, शादियों के प्लान 6-6 महीने पहले शुरू हो जाते हैं कि क्या, मैं इन सारी चीजों के साथ इनको नहीं रिलेट कर रहा, ना मिला रहा हूं, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये सबसे बड़ी और शुक्रगुजारी की बात है कि जब हम इस पाक मेज में शामिल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम उसके बदन में और उसके खून में शामिल हो रहे हैं। हमारे अंदर से लानते यीशु के नाम में जा रही हैं और हमें फिक्र होनी चाहिए इस बात की कि कब ये मीटिंग होगी, कब हम अटेंड करेंगे और हम और बाबरकत होते चले जाएंगे। आमीन। आए मेरे साथ खुदा के कलाम में लूका की इंजील 22वां बाब और उसकी 19वीं आयत निकाल लीजिए। उसने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, कोई भी एक मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं, पॉसिबल नहीं है कि यीशु के बगैर आप जिंदगी पा जाएं। अगर आज आप खुले कुशादा रास्ते पर हैं तो जरूरत है कि हम उस तंग रास्ते को भी देख लें। थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन आगे चलकर हमेशा की जिंदगी है। आमीन। निकाल लिया आपने? आए खुदा के कलाम में से मैं पढ़ूंगा लूका की इंजील और उसके 14वें आयत से मैं पढ़ूंगा। इशाया रुबानी, यहां पर जो बाइबल मुकद्दस में हाइडिंग दी गई है, क्या है वो? इशाया रुबानी। खुदा के कलाम में लिखा है जब वक्त हो गया। यहां पर एक इस तरह से था कि यीशु मसीह के पास शागिर्द खड़े हुए, बैठे हुए थे। इंतजाम पहले हो चुका था फसा के लिए, क्योंकि अब वक्त था कि यीशु को कुर्बान किया जाए। और इससे पहले कि कुर्बान किया जाए, यीशु के अंदर एक ख्वाहिश थी मेरे लिए और आपके लिए। क्या थी? एक ख्वाहिश। और उसने कहा, उसको पता था कि बाप ने मुझे काम के लिए भेजा है, मैं आया हूं ताकि इस जहां का दुख, तकलीफ, तंगी, लाचारी उठा कर ले जाओ। वो जानता था, इसलिए उसने कहा कि मेरी यादगारी के वास्ते तुम ये किया करो। ये करना जरूरी है। हमें याद रह जाता है कि डॉक्टर कौन सा अच्छा है और सस्ता कौन सा है। हमें याद रह जाता है कि काम यहां से नहीं बना तो उससे बनेगा, लेकिन काम उससे भी नहीं बनेगा, उससे भी नहीं बनेगा, इससे भी या उससे किसी से भी नहीं बनेगा। काम अगर बनेगा तो काम बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा कौन है? यीशु मसीह नासरी है। इसलिए उसने कहा, उसको पता था कि मैं जाने वाला हूं और फसा तैयार की गई। और जब ये सारा कुछ हुआ तो खुदा के कलाम में लिखा है जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठे और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। यीशु मसीह की क्या आरज़ू है कि दुख सहने से पहले ये फसा, ये रोटी तुम्हारे साथ खाऊं। उसकी ख्वाहिश भी ये देखें कि क्या है, ताकि उसने आगे चल के हम देखेंगे कि क्या लिखा है कि उसने कहा कि मेरी यादगारी के वास्ते ये किया करो। उसने पहले खाने से पहले, वो दुख सहने से पहले भी उसको किसकी फिक्र लगी हुई है? हमारी फिक्र लगी हुई है। और कह रहा खुदा के कलाम में लिखा है, उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला भी लिया जो आज हमारे पास भी है, और उसमें खुदा के कलाम में लिखा है, फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक कि खुदा की बादशाही ना आने। फिर उसने रोटी ली जो वहां पे थी, और रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा, ये उसका क्या है? हमने क्या कहा कि ये उसका, ये असल में उसका बदन है। हमें
جیسے میں نے پہلے بھی بار بار میرے مائنڈ میں یہی ایک بات آ رہی ہے کہ جیسے کیونکہ ہم لوگوں نے بہت ترجیح دیتے ہیں، یہ بات سچ ہے کہ ہم کو دینی بھی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن جس طرح سے ہماری فکر کیا ہوتی ہے کہ ہم نے ہاں یہ پروگرام کرنا ہے، یہ ہم نے برتھ ڈے کرنی ہے، یہ ہم نے کچھ بھی ارینجمنٹ جو کرنی ہے اس کے لیے ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہمیں اچھے کپڑے پہننے ہیں، ہمیں اچھے طریقے سے ہر چیز کو، ہر انتظام کو کرنا ہے تاکہ کسی چیز کی کوئی کمی یاد نہ رہے۔ اسی طرح سے جب ہم لوگ اس کی یسوع کی یادگاری کرتے ہیں، جب ہم اس ٹیبل کے پاس آنا ہوتا ہے تو ہمیں مرجھائے ہوئے نہیں ہونا، ہمیں پلاننگ کرنی ہے کہ ہمیں اچھے سے اچھے کپڑے پہنے ہیں اور اچھے سے بادشاہ کے پاس آنا ہے اور اس کے بدن میں شریک ہونا ہے۔ آمین۔ ہماری فکر ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کی میٹنگ ہر کوئی، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، میں یہ بھی ایکسپیرینس بہت دفعہ کرتا ہوں کہ آپ یقین کریں، جب میں اکیلا جب گاڑی میں ہوتا ہوں تو گاڑی میں جب میں بلند آواز سے دعا کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ خدا کا پاک روح وہاں پر بھی ٹچ کرتا ہے۔ آمین۔ ابھی بات اس میں کہ بہت ساری چیزیں ہمیں بہت دفعہ ہمیں ڈسٹرب بھی کر دیتی ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں بڑا اسٹرانگلی اس بات میں بھروسہ کرتا ہوں، یقین ہے میرا، بائبل کی بات ہے کہ لکھا ہے کہ جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہوں میں ان کے درمیان میں ہوں، بیچ میں ہوں، وہ وہاں موجود ہوتا ہے۔ آمین۔ ہر وقت جب ابھی ہم اس کا نام لیتے ہیں وہ موجود ہوتا ہے، لیکن خاص بات آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب ہم نے اس میز کے آگے آنا ہے، جب ہم نے اس سنڈے کو سیلیبریٹ کرنا ہے، جب ہم نے اس سنڈے کی عبادت جب کرنی ہے تو ہمیں مینٹلی طور پر، فزیکلی طور پر اور ہمیں روحانی طور پر، اسپرچولی لیول پر بھی ہمیں آگے بڑھ کے آنا ہے تاکہ ہم روزہ بھی رکھیں، تاکہ ہم دعا بھی کریں اور پھر اس بدن میں اور خون میں شریک ہو سکیں۔ آمین۔ کتنا ضروری ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب ہم اپنے چرچ کو، کیتھولک کو، لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا احترام سے جب دروازہ بھی کھولتے ہیں تو بڑے عقیدے کے ساتھ آتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے آتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ وہ ایک اتنا احترام بائبل کا، خدا کے کلام کا، خدا کی ہیکل کا ہونا بھی چاہیے۔ آمین۔ کیونکہ آج خدا نے اگر ہمیں آزاد کیا ہوا ہے، اگر خدا نے ہمیں بالکل اس طرح سے کہا کہ آپ کی اپنی مرضی میں ہمیں پیدا بھی کیا ہے خدا نے، لیکن بہت سی چیزیں ہیں اس کا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بالکل ہم لوگ کئی دفعہ ہم چرچ کے اندر بیٹھ کر بھی ہم لوگ ہنسی مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کیا کرتے ہوئے، تھر تھراتے ہوئے اور کانپتے ہوئے اس کی بارگاہ میں آؤ۔ ضروری ہے، کیونکہ ہم بھائی جو کچھ بھی کرتے ہیں، جس طرح سے بھی کرتے ہیں، پہلی بات تو وہ بھی ایماندار کو اس رینج میں رہنا چاہیے کہ آپ کون سے لوگ ہو، لیکن اگر خاص طور پہ جب آپ ہیکل میں آ جاتے ہیں تو ہمارا رویہ، ہمارا ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے کہ صرف اور صرف ایک اس کا بیٹا، بیٹی یا شاگرد آیا ہے۔ آمین۔ اسی لیے خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے، پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آئے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہا کہ ان کو دو کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے۔ یسوع نے کہا، یہ ساری جب اس نے شاگردوں میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، روٹی لی، شیرہ لیا، توڑا، دیا، کہا، اور آگے جو انہوں نے بات کی بڑی زیر غور ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ لکھا ہے یسوع نے کہا، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور یادگاری جو اس کی ہے نا وہ اسی طرح سے ہے کہ اس نے میرے لیے دکھ سہا، میرے لیے وہ مارا گیا، میرے لیے وہ گاڑا گیا، میرے لیے وہ مصلوب ہوا، لیکن میرے لیے، اس دنیا کے لیے یسوع مسیح بے عیب برا جو تھا، اس کی خاص بات یہی ہے، اس کی ساری تکلیف ہونے کے بعد راستہ سکڑا تھا، وہ راستہ تنگ تھا، وہ
درد تھا, بوجھ تھا, تکلیف تھی, گالیاں تھی, داڑھی نوچی جا رہی تھی, مارا جا رہا تھا, کوٹا جا رہا تھا, راستہ سکڑا تھا, لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا بندوبست تھا. آمین. کیونکہ اس نے ہمارے لیے سب کچھ کیا. اور آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ جب ہم اس کی یادگاری کے لیے بڑے اچھے طور سے, اچھے طریقے سے اس کے میز کے پاس آئیں تاکہ اس کا بیٹا عزت و جلال پائے. ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ میرے لیے سارا کچھ اس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں. اور آگے خدا کے کلام میں لکھا ہے, اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے. ہم اپنے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے, یقین کر کے جانے کہ لوگ بڑی تکلیف میں ہیں, قومیں بڑی مشکلات میں ہیں, کیونکہ کوئی سننے والا نہیں ہے, لیکن وہ اپنے ہاتھوں کی کاراگری کر کے اپنے آگے رکھ کے جھک رہے ہیں اس کے آگے. ہم نے آج تک جس کو دیکھا نہیں ہم اس کی ورشپ کرتے ہیں, کیونکہ وہ ہمیں پتا ہے کہ وہ اس جگہ پہ موجود ہے. ہمیں کسی کو پتا نہیں ہے, کوئی اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں, کوئی بھاگ رہے ہیں, جا رہے ہیں پہاڑوں پہ, اور کس طرح سے وہ اپنے محبوب کو, اپنے آقا کو ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کو پانا چاہتے ہیں. لیکن ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند جو لشکروں کا خدا, جلال کا بادشاہ, اور اب وہ ہمارے درمیان میں موجود رہتا ہے. آمین. اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ اب دیکھیں کہ پالوس رسول جو تھا وہ کیا کرنے والا تھا, خدا کے لوگوں کو ستانے والا تھا. پالوس رسول نے روم کی حکومت سے بات کی کہ مجھے یہ اجازت نامہ دیا جائے کہ میں جا کر مسیحیوں کو ختم کروں, قتل کر دوں, ان کا نام ہی ختم ہو جائے تاکہ کوئی مسیح کا نام لینے والا نہ ہو. لیکن خدا نے اپنے شاگردوں کو جب کھڑا کیا ہے تو شاگردوں نے اس دنیا میں اس کلام کو پہنچانے کے لیے جو ہیلپ کی, تاکہ آج جو میرے پاس کلام ہے, آپ کے پاس کلام ہے, اس دنیا میں جہاں کہیں کلام سنایا جا رہا ہے وہ شاگردوں کی بدولت ہے. آمین. آج ہم بھی شاگرد ہیں. آج ہمارے وسیلہ سے کوئی کلام سنے گا تو وہ آگے بڑھے گا اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح سے عزت و جلال پائے. آمین. اور وہ جا رہے بڑے غصے میں تھا. وہ اس نے جب اجازت نامہ لیا وہ اتنے غصے میں گیا ہے کہ ہم نے موویز بھی دیکھی ہوں گی, ہم خدا کے کلام میں بھی پڑھتے ہیں کہ وہ جب جا رہا تھا تو راستے میں انکاؤنٹر جو یسوع کے ساتھ اس کا ملاپ ہوتا ہے, تو یسوع نے اس کو آواز دی. کیا آواز دی؟ ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس نے آج تک کبھی بھی, شاید وہ اسکولر تھا, وہ بڑا آدمی تھا, امیر تھا, بہت نالج تھا, بڑی اس کا آفیسر تھا کوئی بڑا, لیکن آج تک اس کی زندگی کی روٹی کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تھی. آمین. جب یسوع مسیح آئے, یسوع مسیح نے کہا کہ ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. اس نے کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں یسوع ہوں جس کو تو ستاتا ہے. اب یسوع کہتا ہے کہ میں زندگی کی روٹی ہوں. اب مجھے یہی خیال آ رہا ہے, اور یہ بات سچ بھی ہے, کہ اس کو اس دن جو ہے نا زندگی کی روٹی مل گئی. اس کو زندگی کی روٹی ملی, اور اس نے جب اس کو چکھا, جب اس کا ایک ہی جو ملاقات تھی وہ زندگی میں تبدیل ہو گئی. ایک ہی ملاقات سے اس کا پیٹ اتنا بھر گیا کہ اس نے کہا کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں مجھے نظر آتی ہیں, جتنی بھی میرے فائدے کی چیزیں ہیں, وہ سب اب میرے لیے نقصان ہے. آمین. جو اس کا آج سب سے مشکل کام جو ہے نا, اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا ہے. کوئی اس میں سے باہر نہیں آنا چاہتا. لیکن پالوس نے, جو ایک اسکالر ہے, جو ایک آفیسر ہے, جو اس کی طبیعت ہی کوئی ڈفرینٹ ہی انسان تھا, وہ تھا, تو اسی لیے خدا نے اس کو قبول کر لیا. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو بے وجود ہے, نکمے ہیں, نہ چیز ہے, اور جو خدا کے آگے بغاوت کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں, خدا انہی کو واپس لا کر آپ کے اپنے جلال کے لیے کھڑا کرتا ہے.
हमें जिसमें से बहुत से आज भी कई लोगों के जो ना ये पीछे गर्दन से ना जो कभी भी वो सरिया निकलता नहीं है। आप समझते हैं ना इस बात को कि वो उनका घमंड इतना ज्यादा है कि वो नहीं चाहते कि हम लोग, लेकिन खुदा का प्लान उन्हीं के लिए होता है। लास्ट संडे शालू ने भी मैसेज सुनाया था, उसने कहा था कि मैं ऐसे थी और मैं सामने नहीं आती थी, उसका एटीट्यूड ऐसा था, और ये बात सच है क्योंकि ये छोटी बच्ची थी जब से मेरे भी सामने है, तो ये ऐसा ही है। और मैं इवन कि मैं खुद भी अपने खानदान में भी सबसे जो टेढ़े बच्चे होते हैं ना उनमें से एक था, लेकिन खुदा को ये पसंद आया और खुदा का शुक्र। और आज कहने का मतलब ही यही है कि जब तक आप अपने पीछे का जो राड, जो हड्डी जो सख्त हो चुकी है, जो झुकती नहीं है, याद रखें जब तक निकलेगा नहीं आप कुछ पा नहीं सकते। आपको उसी वक्त मिलेगा जब आप झुक जाएंगे, जब आप हम्बल हो जाएंगे, जब आप याद करेंगे कि हाँ यीशु मेरे लिए हुआ और मुझे उसकी गवाही के लिए खड़ा होना है। आमीन। आप खड़ा होना चाहते हैं, उसका पर्पज ये है कि आप उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करो। आज हमें सॉरी नहीं करना, आज हमें तौबा करनी है। सॉरी क्या है? सॉरी खुदा यीशु मसीह, सॉरी मैंने ये किया, अब मैं रोटी तोड़ने के लिए तैयार हूं। ये भी ठीक है, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या है कि हम तौबा करें कि खुदावन मैं इस पाक बेइज्जत के आने से पहले तौबा करता हूं कि जो कुछ मैंने किया इकरार करता हूं और मुआफी चाहता हूं, और चाहता हूं कि खुदा इस मेज में मैं शामिल हो सकूं। आमीन। इसीलिए पौलुस देखें कि वो इतना बड़ा होने के बाद, इतनी चीजें होने के बाद सबसे ज्यादा मुनादी फिर यीशु मसीह की जो है पौलुस ने की है। आमीन। उसने बड़ा दुख सहा है, वो मौत से बचा है, उसने मार खाई है, वो कैद में गया है, एक कम 40 कोड़े उसने खाए हैं, लेकिन उसको पता चल गया था कि जिंदगी की रोटी यही है। जब हम इस बात को समझ जाएंगे कि जिंदगी की रोटी की वैल्यू क्या है, जब वो हम खा लेंगे, हम अपने अंदर ले लेंगे, जब हम उस खाली सलीब को देखेंगे, उस खाली कब्र को देखेंगे, तो हमें तकवीयत मिलेगी। हमें जोर मिलेगा ताकि हम लाइक तौर से उसके हजूर में चले और खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी इज्जत और जलाल पाए। मैंने फिर एक दफा आपको याद दिला देता हूं, ये क्या है? ये शुक्रगुजारी है। क्या ये? शुक्रगुजारी। इसको लेने से पहले हमें शुक्र करना है। बहुत से लोग अभी तक भी तैयार नहीं हुए कि इस टेबल के पास भी आ सके। सोचें कि वो कितने मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं वो बयान कर सकूं कि कैसे वो लोग जिंदगी गुजार रहे हैं जो इस मेज के पास आ नहीं सकते। वो किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि वो आज भी यीशु मसीह का उन्होंने इकरार नहीं किया। अगर आज हम यीशु का इकरार करते हैं, इस मेज के पास आते हैं, तो खुदा हमें ब्लेस करता है। क्योंकि खुदा के कलाम हम सिर्फ जिंदगी की रोटी की तरफ भाग रहे हैं। जिंदगी की रोटी यीशु मसीह भी है, और फिजिकली जो हमें रोटी अनाज जो चाहिए उसकी जॉब के लिए हम भाग रहे हैं, जॉब पे पूरा टाइम दे रहे हैं, जॉब पे हम लोग 5 मिनट भी लेट नहीं होना चाहते। लेकिन चर्च में आज भी बहुत सी जिंदगियां जो लेट भी पहुंचती हैं। चर्च में बहुत सारे लोग हैं जो आते भी नहीं है। आप फोन कॉल से भी बात कर लो, आपको कोई ना कोई, उन्होंने संडे को कोई ना कोई काम रखा होता है, जॉब करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब लास्ट 2 वीक पहले पास्टर आए थे और उन्होंने क्या कहा था कि दाऊद क्या था? बादशाह था ना, कितना बड़ा बादशाह था दाऊद, बादशाह था, कौम बनी इस्राइल को संभाल रहा था। बहुत से दुश्मन भी थे, बहुत ज्यादा मामला भी थे, लेकिन क्या उसने क्या कहता है कि मेरी निगाह तुझ पर लगी रहती है, मेरा ध्यान तुझ पर लगा रहता है। लेकिन हमारे पास क्या है? एक जॉब या कोई छोटी, कोई किसी को मेल मिलाप कोई मीटिंग होती है, वो है, उसमें हम लोग इतने ज्यादा, अगर हमने घर की हांडी बनानी है, अगर हमने कपड़े धोने हैं, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बिजी है, हमारे पास दुआ का टाइम नहीं है। इतना बड़ा आदमी, इतने मामलात वाला आदमी, इतना सब कुछ करने वाला आदमी, वो भी कहता है कि मेरा ध्यान शरीयत की किताब पर रहता है। तो खुदा ने भी कहा कि तुम्हारा ध्यान कहां पे रहे? यीशुआ को क्या कहा था कि तुम्हारा ध्यान शरीयत की किताब पर लगा रहे। लेकिन उसके पहले उसने कुछ बोला,
खुदा ने कहा कि तू क्या कर, मजबूत हो जा, मैं तेरे साथ हूं, तू टेंशन ना ले, मैं तुझे बहाल करूंगा। अगर बहाली चाहिए तो रास्ता सुकड़ा है, उस रास्ते से दाखिल होंगे तो हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं। और जब हमेशा की जिंदगी पा जाएंगे तो फिर इस मेज के पास आ सकते हैं, क्योंकि सुकड़े रास्ते से जब जाएंगे हम बपतिस्मा लेंगे, इकरार करेंगे, निजात पाएंगे और फिर इस मेज के पास हम खाने के हकदार हैं। यीशु जिंदगी था। इब्लीस ने क्या कहा था? इब्लीस ने कहा कि तू इन पत्थरों को कह कि क्या करें, रोटी बन जाए। तो यीशु ने क्या कहा था? रोटी से, इस रोटी से जीता रहेगा तू। अगर मैं भूखा हूं, वो तो भूख मिटाने वाला भी वही था। वो तो हमारे लिए सब कुछ उसने सह लिया। उसको कह रहे कि तू ये पत्थर जो है बोल के रोटियां बन जान, नान बन जान, रोगनी नान बन जान, ये हो जाए वो हो जाए। जिसने कहा नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, इंसान रोटी से जीता ना रहेगा, वो रोटी की जरूरत नहीं। ईमानदारों को इस रोटी की जरूरत है जो उसकी यादगारी के लिए हम करते हैं। उसकी यादगारी के लिए हमें ये करना बहुत जरूरी है। और खुदा के कलाम में लिखा है, मेरे साथ खुदा के कलाम में से यूहन्ना की इंजील उसका 6वां बाब निकाल लीजिए। यूहन्ना की इंजील उसका 6वां बाब और खुदा के कलाम में वर्स नंबर 52 में लिखा है, बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स, किसके लिए? यीशु के लिए यहूदी झगड़ने लगे और कहने लगे कि ये अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। उन्होंने एक बात कही कि ये कौन होता है ये कहने वाला, ये कैसे कर सकता है ऐसे। लेकिन यीशु तो जो है वो रूहानी बात कर रहा था। दुनियावी लोगों को जो बहुत सारी बातें वो समझ में नहीं आती, रूहानी बातें रूहानी आदमी ही समझ सकते हैं। आमीन। इसीलिए पहले हमें खुदा से हिकमत मांगे, उसके खौफ में आ जाए, उसका इकरार करें, रूहानी हो जाए, ताकि हम रूहानी बातों को समझने वाले बन जाए। वो अभी देखें कि वो स्कॉलर है, वो इल्म को जानते हैं, वो दुनिया को सिखाते हैं और उनको ये समझ नहीं आ रही कि जब यीशु ने कहा और उन्होंने कहा, बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे। झगड़ा हो गया कि नहीं नहीं ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें खाने को क्यों कर दे सकता है। यीशु ने उनके इरादों को जांच लिया, यीशु ने उनको पहचान लिया, क्योंकि यीशु तो सच्ची था। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। क्या कहा? आपकी तो जो चाहूंगा, क्या कहा? साथ वाले बोले आगे बोले कि उसने क्या कहा था? उसने कहा कि मैं तुमसे, हालांकि यीशु तो था ही सच्चा, वो तो सच्चा और बरहक है, लेकिन उसको जरूरत इसलिए पड़ी कि ये मान ले कि ये बात सच है। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं है। जब तक हम इस मेज के पास नहीं आते, जब तक हम उसकी यादगारी के लिए ये नहीं करते, जब तक हम अपना शख्सी निजात दींदा उसको नहीं मानते, हमारे अंदर जिंदगी नहीं आती। हमारे अंदर जिंदगी जो आनी है, जब आती है तो कैसे आती है? फिर वापिस पढ़ने लगा, गौर कीजिएगा। लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसी की है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। आमीन। यीशु को मौत अपने कब्जा में रख नहीं सकी। यीशु के जो शागिर्द हैं, यीशु के जो बेटे बेटियां हैं, उनको भी मौत रख नहीं सकेगी। सब जी उठेंगे। आमीन। और वो हमेशा की जिंदगी उन्हीं की है।
इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसी की है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा। ये प्रॉमिस आपके साथ साथ वाले को कहें कि आपके साथ तो बहुत बड़ा प्रॉमिस है। हमें ये हमेशा की जिंदगी का प्रॉमिस है जो है ना, वो वाकई बहुत बड़ा प्रॉमिस है। और लिखा है कि जिंदा करूंगा क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक क्या करेगा, वो अब तक जिंदा रहेगा। और खुदा का एक ही बड़ा वादा है और वादा यही है। और उसने कहा कि मैं जिंदगी की क्या हूं, क्या हूं, उसने कहा कि मैं जिंदगी की रोटी हूं। आज हमने यीशु को जिन्होंने पहना हुआ है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। आए आज हम संजीदगी के साथ खुदा के बेटे यीशु का इकरार कर लें। हम इंसान हैं, हमने बहुत सी खताएं की हैं, करते हैं, देखने में, सुनने में, बोलने में, जजमेंट में हमारे अंदर ना जजमेंट का भी स्पिरिट बहुत ज्यादा काम करता है। हम फौरी किसी को देख के फैसला कर लेते हैं कि ये कैसा होगा, लेकिन हमें नहीं पता। लेकिन ये काम उसी को हम करने दें तो ज्यादा अच्छा होगा। हम अपनी तरफ देखें, क्योंकि बाइबल की भी एक वर्स है मुझे कि अगर हम किसी का तिनका निकालते हैं, हम अपने के शरीर को नहीं देखते। हाँ, पहले हम अपने आप पर तवज्जो करें, फिर हम दूसरों को जज करें। और जरूरी यही है कि वो जिंदगी की रोटी जो है उसमें हम दाखिल हो जाएं, उसमें हम आगे बढ़ें, ताकि खुदा का बेटा इज्जत और जलाल पाए। आमीन। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो। आए अपने कदमों पे खड़े होंगे। अब वक्त है कि हम इस पाक मेज में शरीक हों।